देश की राजधानी दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं की संख्या हाल ही में चर्चा का विषय रही है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 के पहले 15 दिनों में कुल 807 लोग लापता हुए, जिनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां थी। लेकिन बात क्या है, सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये अन्य प्रदेशों से भी जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में हर दिन 3 बच्चे और बच्चियां लापता हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में महिला अपराध पर पहले से ही राजनीति हो रही है और अब अपहरण के आंकड़ों पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए हैं और सरकार की नीतियों पर सीधे प्रहार किया है। विपक्ष ने सीएम धामी से सवाल किया कि इन मामलों का संबंध कहीं यूसीसी से तो नहीं। तो एनसीआर रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार पर हमला बोलता नजर आ रहा है। तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, सवाल पूछे। उत्तराखंड में प्रतिदिन 3 बच्चे लापता हो रहे हैं। 2023-24 में 18 वर्ष से कम उम्र के 1209 बच्चे लापता हुए और 1209 बच्चों में 802 लड़कियां और 408 लड़के शामिल हैं। 1209 बच्चों में 148 लड़कियां और 128 लड़के इसमें शामिल हैं। लापता 1209 बच्चों में से 933 बच्चे अभी भी लापता पाए गए हैं। लापता बच्चों के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो 5 साल में 10,500 महिलाएं गायब हुई हैं। उत्तराखंड में हर दिन 2 से 3 दुष्कर्म हो रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। महिला और बाल सुरक्षा पर सरकार की क्या कुछ भूमिका है, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस का लिव इन रिलेशनशिप से सीधा लेना देना है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूसीसी से कहीं ना कहीं ये अपराध कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरी आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि ये अपराधी मानसिकता को बढ़ावा देने का एक कानून है और इसमें जो किए गए संशोधन है वो कहीं ना कहीं अपराधी मानसिकता को और बढ़ा रहे हैं, जिसका शिकार हमारी बच्चियां हो रही हैं। ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो कांग्रेस का कहना यह भी है कि एनसीआरबी की 2023-24 की जो हालिया रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताया गया है कि प्रतिदिन 3 बच्चे और बच्चियां आए दिन गायब हो रही हैं, लापता हो जा रही हैं, जिनका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। सरकार हर क्षेत्र में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राज्य कहती है, लेकिन क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महिला अपराधों में हिमालयी राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पर उत्तराखंड है। और इसी का हवाला देते हुए एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़ों को भी प्रेषित किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया, अब भी उठाया और कहा जा रहा है इसी मुद्दे को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ सरकार जो अपनी नाकामियां छुपाने के चक्कर में और कानून लेकर आ रही है, उसके चलते जो मूलभूत मुद्दा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सीधे महिलाओं, बच्चों और बच्चियों से जुड़ा सीधा है मुद्दा। अब इसी को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो रही है, सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में बता दें कि महिला सुरक्षा एक अपने आप में बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं। लेकिन प्रदेश में हालिया स्थिति पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि महिला सुरक्षा पर आखिरकार क्या कुछ कहना है और महिला सुरक्षा पर क्या वाकई में कानून व्यवस्था कायम साबित हो पा रही है या फिर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कानूनों का डंका बजाया जा रहा है। लेकिन अगर महिला सुरक्षा की बात हो रही है तो चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब बात महिलाओं की आती है, बच्चों की आती है, सुरक्षा की आती है, तो सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लाजमी है। और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। परिचय करवा देती हूँ आपका। संजीव वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अविनाश मणि जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और कुसुम कंडवाल जी जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत अविनाश मणि जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसे मुद्दे को उठा रही है जो कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन कहा जा रहा है एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि 2 से 3 बच्चे लापता हो रहे हैं और इसी आंकड़े को जब प्रेषित किया जाता है तो मणि जी, आप ही के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं गणेश गोदियाल, उनके द्वारा यूसीसी से इसे कनेक्ट किया गया। जरा समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार महिला अपराध यूसीसी क्या कनेक्शन रखता है, समझाने की कोशिश कीजिएगा मणि जी। कि आपने मुझे ये महत्वपूर्ण विषय पे बात करने का मौका दिया। जी
हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदिया जी ने बिल्कुल सही कहा है कि 2024 के अगर आंकड़ों को उठा के देखा जाए हम्म। तो 1200 बच्चे प्रतिवर्ष लापता होते हैं और प्रतिदिन के हिसाब से 3 बच्चे लापता होते हैं। हम्म। अगर इसकी रिकवरी रेट को देखा जाए तो 1200 में से सिर्फ 200 बच्चे ही उनका पता चला है, बाकी 900 से ऊपर बच्चों का कोई पता नहीं। हम्म। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि श्रीमती नीता धामी जो कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और हम लोगों के लिए काफी सम्मानजनक है, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लिया। अगर उन्होंने छुट्टी नहीं लिया तो फिर ये महिला अपराध पर लगाम क्यों नहीं लगा? अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन के काल में एनसीआरबी की रिपोर्ट को, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में, मैडम अगर मैं बताना चाहूं तो उत्तराखंड में 2022 में 4387 हम्म। ये आपराधिक मामले दर्ज हुए। 2023 में ये बढ़ के 4808 हो गया। 2024 में 1.74 हाँ। के दर से ये छलांग लगाया हम्म। और 2025 में अभी समाप्त हुआ। और जनवरी की बात बता रहा हूं, जनवरी से फरवरी में 5 दिनों में 3 हत्याएं हुई। एक विकासनगर में एक बच्ची का नाक और हाथ उंगली काट के फेंक दिया गया। ऋषिकेश में गोली मार दी गई। और अभी आप देखिए पलटन बाजार देहरादून का सबसे संवेदनशील क्षेत्र में एक का गला रेत कर हत्या कर दिया गया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और महिला असुरक्षित है। आप बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना पूछे तो किससे पूछे? जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, अपराधियों की कोई मनोदशा दशा नहीं होती मैडम। आजकल की जो बच्चियां हैं इनको उन्होंने तो पंजीकृत कर दिया कि नहीं आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लेकिन वो जिस व्यक्ति के साथ रह रही हैं उनकी मानसिकता अगर विकृत हो गई तो मैडम महिला अपराध तो बढ़ेंगे ना। क्या इन्होंने पर्दे के पीछे महिला अपराध को बढ़ाने के लिए यूसीसी में ही लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराया? तो यानी कि आपका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो बढ़ते महिला अपराध हैं वो यूसीसी से कनेक्ट हो रहे हैं और इसका खामियाजा आए दिन भुगतना पड़ रहा है हमारी बच्चियों को। ठीक है, जैसा कि गणेश गोदियाल ने कहा वो हम सबने सुना। तो देखिए, जिस तरीके के महिला अपराधों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आए दिन हम ऐसे मामले सुन रहे हैं। प्रतिदिन कहा जा रहा है 3 बच्चे लापता हो जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक आंकड़ा इस वक्त बना हुआ है। लेकिन दीपक रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक तरफ एनसीआरबी रिपोर्ट 2023-24 जो हालिया रिपोर्ट है उसका आंकड़ा प्रेषित किया जा रहा है और एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया। महिला अपराध बेहद संवेदनशील गंभीर मुद्दा है, लेकिन आखिरकार जो एक और आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि हिमालयी राज्यों में अगर स्थिति देखी जाए तो उत्तराखंड की स्थिति बेहद गंभीर है और प्रथम श्रेणी में उत्तराखंड आता है महिला अपराधों में। निशी जी, ये विडंबना है इस प्रदेश की कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा शासन करीब करीब खत्म होने को आया है और कांग्रेस के 2 शासन यानी 25 वर्ष में जो सबसे ज्यादा दुखद परिस्थिति अगर इस प्रदेश में किसी को हुई है तो महिलाओं की हुई है। हाँ। और लगातार पिछले 25 वर्षों के आंकड़े उठा लीजिए जब से प्रदेश बना है, और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्षों के आप आंकड़े उठा लीजिए, प्रति वर्ष अपराधों की संख्या महिलाओं के प्रति बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है। और अभी आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे थे, कांग्रेस के मेरे मित्र दे रहे थे, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आप देखिए, महिलाओं के प्रति अपराधों में उत्तराखंड नंबर 1, महिलाएं जो गायब हो रही हैं यहां से नंबर 1, बच्चियां जो गायब हो रही हैं उत्तराखंड से नंबर 1। किस और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को ले जाना चाहती है, ये बताए। मंदिर मस्जिद करते करते, डेमोग्राफी चेंज करते करते ये कहां ले जाना चाहते हैं इस प्रदेश को? मुस्लिम यूनिवर्सिटी करते करते ये कहां ले जाना चाहते हैं इस प्रदेश को? सरेआम गुंजन कई गला रेत की हत्या हो जाती है, ये कहां ले जाना चाहते हैं इस प्रदेश को? और सबसे बड़ा दाग इस प्रदेश में जो लगा हुआ है, अंकिता भंडारी के केस को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हैंडल करा, जिस प्रकार से उसको टालने की कोशिश करी, वीआईपी को बचाने की कोशिश करी, उसकी नीति है ये कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस पे अंकुश किसने लगाना था? वर्तमान सरकार ने। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो विफलता किसकी है इस प्रदेश में? महिलाओं के प्रति असुरक्षा भावना अगर बढ़ती है, महिलाओं के प्रति अगर अपराध बढ़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनसे ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है महिलाओं के प्रति। 50% महिलाएं हैं पूरे भारतवर्ष में, और आप लगातार आपके प्रदेश में
आपके प्रदेश में लगातार महिलाएं अपराध बढ़ते गए और आप अंकुश लगाने में नाकाम हुए हो, आपको ये स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई, हालिया रिपोर्ट, उसके बाद भी इस पर सियासत हुई। हालांकि ये मुद्दा पूरे प्रदेश के लिए बेहद ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर हमारी बच्चियां और हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम किस विकसित प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। बार बार इस बात का जिक्र होता है तो बेहद चिंता हो जाती है। उमा सिसोदिया जी, देखिए लगातार इस विषय को गंभीरता से उठाया जा रहा है, सभी पार्टियां इस मुद्दे पर सियासत भी कर रही हैं, तो चर्चा भी कर रही हैं, समाधान खोजने की कोशिश कर रही हैं, तो प्रदेश सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार कानून व्यवस्था के अगर हालिया रिपोर्ट देखी जाए तो क्या है? देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आज का जो मुद्दा है ये सियासत का मुद्दा है ही नहीं। ये हम जितने भी पैनलिस्ट इस समय यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके घरों में बच्चियाँ हैं, हम सबके घरों में बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, हम सबके घरों में महिला शक्ति मौजूद है। तो ये मुद्दा सियासत का नहीं है, ये एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिससे कि हम सभी लोग त्रस्त हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि इस बात पर सियासत नहीं होगी, एक सामाजिक मुद्दे पर मंथन होगा और इसमें जो मौजूदा सरकार है उससे अगर कहीं कमी रह गई है तो उनको उस कमी को स्वीकार करते हुए उस पर आगे काम करना पड़ेगा। मैं देखिए इस मामले में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ निशी जी, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ था उस समय हाई कोर्ट ने ये कहा था, क्योंकि वो मुद्दा पहले कई दिनों तक वो जो केस था वो राजस्व पुलिस के पास रहा, पटवारी पुलिस के पास रहा, तो जब वो नॉर्मल पुलिस के पास आया उसके बाद ही उस हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका। उस समय हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरे प्रदेश में आप पुलिस थाने खोलिए। अभी भी हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग राजस्व पुलिस के भरोसे चल रहा है। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले तो सरकार को पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस थाने खोलने चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश काल की व्यवस्था चली आ रही है। उस समय उत्तराखंड की जनसंख्या बहुत कम थी, तब उन्होंने राजस्व पुलिस का प्रावधान किया, लेकिन आज उत्तराखंड की एक बड़ी जनसंख्या है और इतने बाहर से यहाँ पर यात्रा के समय लोग आते हैं, तो हमारे पास पुलिस की व्यवस्था ही पूरी नहीं है। तो महिला अपराधियों को रोकने की फिर बात ही कहाँ आ जाती है, हमारे पास पुलिस वाले ही नहीं है। और दूसरी बात, इन अपराध के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अपराध हो चुके हैं, जो अपराधी मतलब जो जिन केसेस में सज़ा हो चुकी है, उनको सज़ा मिलने का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। निर्भया हत्याकांड हुआ, उनके अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में 9 साल लग गए। आप बताइए निशी जी, 9 साल तक आपने अपराधियों को मतलब वो जेल के अंदर रहे, उनके माता पिता और पूरा समाज उसके साथ लड़ता रहा, आप और हम भी वहाँ पर जाकर निर्भया के साथ खड़े रहे, तब हम एक 9 साल में सजा दिलवा पाए। अगर अपराधियों को तत्काल सजा होती है, मैं इसमें किसी दल को नहीं कह रही हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैंने कहा ना ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, हम और आप सब लोग शामिल हैं। मैं अपने जुडिशियल व्यवस्था को कह रही हूँ, अगर 9 साल निर्भया जैसे ओपन एंड शट केस में लग जाते हैं तो ये सारे जो महिला अपराध हो रहे हैं, जो हम जिनकी तमाम मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं, बात करना ही बेमानी हो जाता है। ओपन एंड शट केस में भी अपराधी 9 साल तक सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं। तो ये हमारे बहुत बड़ा फेलियर हमारा है। हमें अपनी कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा और ये मेरी बच्चियों का केस है, ये मेरे संजीव भाई की बच्चियों का केस है और ये हम सब का केस है। महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। मैं कहती हूँ इस पर किसी पार्टी को कोई पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, सब मिलकर इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि महिला अपराध एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है, इसमें हम सब लोग शामिल हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर एक्शन लीजिए। बिल्कुल, जुडिशियल प्रोसेस की बात की जा रही है, डिले होने के चलते इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो जाती है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। उमा सिसोदिया जी ने बहुत वाजिब बात करी है जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए और उस पर सरकार को भी गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है, एक सुझाव के तौर पर भी लिया जा सकता है। कुसुम कंडवाल जी जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में बनी हुई हैं। कुसुम कंडवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आए दिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 3 बच्चे और बच्चियां लापता हो रही हैं और इसी के चलते सरकार की ओर से ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है, जिससे गुमशुदा हुए बच्चों को वापस से प्रोसेस करते हुए पुलिस की मदद से उन बच्चों को उनके माता पिता के सुपुत्र किया जा रहा है, उनके पास लौटाया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है। लेकिन अगर हालिया रिपोर्ट में जानूं कि आखिरकार क्या कुछ भूमिका ऑपरेशन स्माइल की है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज आपने जो विषय लिया है, ये वास्तव में ये विषय मैं चाहती भी थी कि इस विषय में चर्चा हो
अब जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे के पैनल में बैठे हुए हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि महिला आयोग बहुत मनन करता है, हर दिन हर केस से रूबरू होता है। और जो आप कहती हैं कि जो हमारी स्माइल जो योजना जो बालिकाओं के गायब हो रही हैं वो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जितने भी पैनल पे बैठे हैं या जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं पहले ये आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना परिवार, क्योंकि अभी जो बहन बोल रही थी वो कह रही थी कि मेरे भी बच्चे हैं, पड़ोस वाले के भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले लें कि हम उन्हें कौन से संस्कार हम दे रहे हैं। हम शिक्षा के साथ साथ हम उन्हें कितना हम जो सोशल मीडिया आज हमारा है, आज सबसे बड़ा माध्यम अगर हमारे बच्चे भटक रहे हैं तो ये सोशल मीडिया का माध्यम है। और आपको मैं बताऊं कि 18 साल से नीचे की बच्चियां, क्योंकि मैं भी रोज देख रही हूँ और रोज हम बच्चियों को वापस ला रहे हैं, सबसे बड़ा माध्यम इसमें सोशल मीडिया है। अब बच्चे सोशल मीडिया में है, मोबाइल में है, इसमें सामूहिक जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी, परिवार को भी और आपको भी और हमें भी लेनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे करें। बच्चों को हम देखें, हमारी बेटी किससे बात कर रही है, सोशल मीडिया में कितनी देर लगी है, वो जिससे उसकी फ्रेंडशिप हुई है वो वास्तव में वो कौन है, वो कहाँ का है, किस परिवेश का है, क्या पृष्ठभूमि है। तो अगर हम सबको जागरूक होना, जो आज की सच्चाई है वो सच्चाई ये है। लोग कहे कि आज ये हो रहा है, ये सारी चीजें इसका जो पूरा अगर देखें, आप सारे केसेस उठा के देते, क्योंकि हम उसके बाद स्टडी करते हैं आयोग में, हम हर केस को, मैं खुद स्वतः संज्ञान लेती हूँ, उसके बाद उसके साथ ठीक मेरी है। पुलिस से भी बात होती है और स्वयं भी हम उसमें स्टडी करते हैं, उनके परिवार से भी ठीक है। जानते हैं। और जब भी मैं आपको बताऊं किसी बच्ची का गायब होने का, जैसे ही हमें टेलीफोन आता है उससे पहले सबसे पहले मैं उनसे ये पूछती हूँ, आप बस इतना बता दीजिए कि बेटी क्या आपके सोशल मीडिया या मोबाइल में किसी से बात करती थी क्या, तो उनका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हाँ मैडम वो सोशल मीडिया में तो बात करती थी, हाँ सोशल। तो जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल। लेंगे, तब तक इसी तरह से ठीक है। केसेस ठीक होते है। रहेंगे। और जो क्या है कि देखो किसी को विपक्ष को मुद्दा बन जाता है, सरकार को घेरने लग जाते हैं। मैं कह रही हूँ हम सबकी जिम्मेदारी है आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की, हम उन्हें अच्छे संस्कार ठीक है देने कुसुम की। जी। हमें कितनी हाँ। देर सोशल मीडिया में बात करनी हाँ। है, कितने देर इनसे कितना इस्तेमाल करना है, पहले इस चीज इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए हर एक एक वक्तव्यों का इनका दोष जो था वो सोशल मीडिया पे इन्होंने मढ़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोशल मीडिया इतनी खराब हो गई कि बच्चे जो कंटेंट्स देखते हैं वो क्या गलत ही कंटेंट्स देखेंगे? सोशल मीडिया पर क्या ज्ञानवर्धक बातें नहीं आती? ये तो महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा सरासर सरकार को बचाने का और अपना पल्ला झाड़ने का काम हो गया। क्या परिवार का कोई भी सदस्य जो गार्जियन है वो अपने बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करता? ये तो अपने परिवार के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि गार्जियंस की एक कमी है कि बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दायित्व तो क्या बनता है? पुलिस अपने कार्य करने में चूक जाती है तो क्या ये किसकी जिम्मेदारी है? पलटन बाजार में उस महिला की, जिस लड़की की हत्या हुई है, उसके परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में पहले इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस अपना काम करने में चूक गई कि किसकी जिम्मेदारी बनती है? किसी भी जनप्रतिनिधि को चुना जाता है इसलिए कि वो पूरे के पूरे प्रदेश के नागरिकों का हिफाजत करे, सुरक्षा करे। लेकिन जब अपनी सुरक्षा में ही आप लोग फेल हो जाते हैं, अपने कार्य को ठीक है। पूरी तरीके से संपादित नहीं कर पाते हाँ। हैं, तो आपने सोशल मीडिया को इसको लगा दिया और परिवार के ऊपर ही कर दिया कि गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है। गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। गार्जियंस हर समय स्कूल में नहीं होता, सड़कों पे नहीं होता मैडम। ये महिला आयोग ने जो वक्तव्य दिया है, मैं इसकी पुरजोर विरोध करता हूं और मैं ये कहता हूं कि महिला आयोग के अध्यक्ष ने कामी सरकार को बचाने का प्रयास किया है, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असफल रही हैं। ठीक है। इसलिए सारा का सारा दोष जो है वो सोशल मीडिया पे मढ़ा जा रहा है और गार्जियंस को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, गार्जियन इस को प्रकार का टारगेट किया जा वक्तव्य रहा है, मैं नहीं कानून मानता। व्यवस्था को बचाया जा रहा है, सरकार को बचाया जा रहा है। जी मैम। संजीव जी, आखिरकार क्या कुछ कहेंगे सरकार के पक्ष में कि एक तरफ तो सरकार
महिला सुरक्षा की बात करती है, आए दिन कैंपेन्स हो रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दामनी सरकार लगातार महिला सुरक्षा पर वक्तव्य देती है, बड़े बड़े भाषण किए जाते हैं, संबोधन किए जाते हैं, लेकिन जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है तो सारे बयान, सारे संबोधन धाराशायी क्यों साबित होते हैं? आखिरकार ऑपरेशन स्माइल चलाए जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर चलाए जा रहे हैं, उसके जरिए आखिरकार वो कानून व्यवस्था कायम क्यों नहीं हो पा रही है? निश्चित देखिए, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सरकार अपनी तरफ से उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हमेशा करती है। उसके लिए जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो पूरे हमारे सरकारें कर रही हैं। और बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई इस प्रकार की अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है जो महिलाओं के खिलाफ जाता है, बच्चों के खिलाफ जाता है, उसके ऊपर इंस्टेंटली क्या कार्रवाई हुई या ना हुई, ये बड़ी चीज़ है। और हमारी सरकार किसी भी कोई भी घटना सामने आती है, कई बार स्वतः संज्ञान लेकर भी, और कई बार जैसे ही कोई इस प्रकार की यदि घटना होती है तो उसके जो अपराधी हैं उनकी तह तक जाते हुए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। अभी बेटी अंकिता का जो मामला था, उसकी हत्या के इंस्टेंटली 24 घंटे के अंदर सरकार कार्रवाई करती है। उन जो तीनों आरोपी हैं, हत्यारोपी, उनके पूरे टेन्योर तक जमानत नहीं होने दी, आजीवन कारावास की उनको सजा हुई है। और इस प्रकार की एक माहौल बनाने का हमारी सरकार काम कर रही है ताकि उससे लोग सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई गई सर? अरे मेरे भाई, तेरे को पता भी है कुछ सीबीआई जांच भी हुई है, सीबीआई जांच हो तो गई है, आदेश दे तो, अरे आदेश दे तो दिए हैं। हर चीज में राजनीति करोगे? उस मरूम बेटी की आत्मा भी कोसती होगी कांग्रेस पार्टी को, तुम्हारे को उसकी आत्मा कोसती होगी। शर्म नहीं आती? अपने टर्म में बोलिए, अपने टर्म में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। निशी जी, इनका ऑडियो डाउन करेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। आप अपनी बात रखिए अपने अपने समय पर। अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे, मेरे कांग्रेस के मित्र भी बात कर रहे थे और मेरे यूकेडी के मित्र भी बात कर रहे थे। यूसीसी के बारे में आप बात कर रहे थे और लिव इन रिलेशनशिप की बात आप कर रहे थे। देखिए, यूसीसी जब से लागू हुआ है, यूसीसी लागू होने में इसमें जो एक क्लॉज है लिव इन रिलेशनशिप के विषय पर, तो लिव इन रिलेशनशिप में इससे पूर्व में जो लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे रहते थे उनकी किसी को जानकारी नहीं हुआ करती थी और वहाँ पर इतनी अप्रत्याशित घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके ऊपर पूर्व में कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद जो भी लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई रहेगा तो लड़की को और लड़के को अपने परिजनों को उसकी जानकारी देनी होगी। उनके परिजनों को भी मालूम होगा कि हमारी बेटी या हमारा बेटा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उनको वहाँ रहने देना है, नहीं रहने देना है। कहने का भाव यह है कि एक माता पिता के नॉलेज में, अभिभावकों की नॉलेज में आया तो इससे पहले तो आता ही नहीं था। दूसरा, उसमें यदि किसी भी प्रकार की उनसे कोई संतानोत्पत्ति होती है तो उसके जो अधिकार एक तरह से वर्णित किए गए हैं। पहले तो ये अभी आप देखें, दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं हुई और स्टेट में इस प्रकार की कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में कौन रह रहा था, क्या रह रहा था, किस साथ लड़का रह रहा था, लड़की रह रही थी, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है। दूसरा निशी जी, देखिए, जब हम लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करते हैं, जब हम लव जिहाद के ऊपर ठोस कार्रवाई सरकार करती है, यही कांग्रेस पार्टी और ये तमाम विपक्षी दल एक ढाल बनकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खड़े हो जाते हैं
ये उनका बचाव करने का काम करते हैं। जब हम कहते हैं कि यहाँ पर ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जब हम उनके ऊपर कार्रवाई लेकिन करते हैं संजीव तब जी, ये लोग लिव इन रिलेशनशिप ढाल बन करके का खड़े हो प्रावधान जाते हैं। लाकर इस कानून को लाकर लीगलाइज कर दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप को, जो पहले गैर निश्चित- कानूनी हुआ करता था। निश्चित तो जी, क्या लगता है आपको कि अपराधों के दर में कमी इस वजह से निश्चित- पाई गई है कि नि- यूसीसी आ गया है लिव इन रिलेशनशिप में? अब माँ बाप को पता है, कानून को पता है, सुरक्षा को पता है कि आखिरकार किस तरीके से बच्चे और बच्चियां लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्या ये सही है? निश्चित जी, देखिए यूसीसी लागू होने से पहले अभिभावकों को यही नहीं पता होता था कि हमारे बच्चे कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब कम से कम यदि कोई इस प्रकार का रहेगा तो सबसे पहले जब उनके अभिभावकों को जानकारी होगी, तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार की ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसके अंदर बहुत हद तक मैं सोचता हूँ बड़ी परसेंटेज में इसके अंदर कमी भी आएगी और एक बच्चों के ऊपर माता पिता का, अभिभावकों का ठीक है। नियंत्रण भी होगा। निश्चित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या इनके नेता हो या कुसुम कंडवाल जी हो, इनसे सवाल पूछिए, एक पूरे विश्व का आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए कि जहां लिव इन रिलेशन के कारण अपराधों में कमी आई हो, जहां लिव इन रिलेशन जायज होने के कारण महिलाएं भाग गई हो या जो लापता हो गई हो उसमें कमी आई हो। जिस तर्क को ये प्रस्तुत कर रहे हैं उसके पीछे वो तो लाइए कि जिस आधार पर इन्होंने यूसीसी चलाया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कुसुम कंडवाल जी से, क्या उनको लगता है कि यूसीसी में ये जो आ रखा है लिव इन रिलेशनशिप, ये महिलाओं के प्रति अपराध को रोकेगा? ये महिलाओं, ये जो लड़कियों के प्रति अपराध है उनको रोकेगा? जो मिसिंग हो रही है महिलाएं उनको रोकेगा? आप जवाब दीजिए। आपसे तो पूछा होगा ना, जब सरकार यूसीसी लाई होगी तो आपसे तो पूछा होगा। अब तो महिला अध्यक्ष हैं, पूछिए जरा, मैं पूछना चाहता हूं कुसुम जी। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ आपको। ऐसा है कि यूसीसी की जो टीम बैठी थी उसमें महिला आयोग भी अपना पक्ष रखा था। और हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं हम। सुन रहे हैं ना? हमने अपना पक्ष रखा था कि आप जो भी महान ये बात कर रहे हैं उनसे मैं कहूंगी कि जब आयोग में महिला आती है और रोती है, उसके साथ कई बार बच्चा भी होता है, और जब आयोग उनसे पूछता है, वो कहती मेरा पति भाग गया, मेरा पति चला गया है। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि भाई शादी कब हुई थी, क्या हुई थी, तो जब पता चलता है कि इनकी तो शादी नहीं हुई है, ये तो रिलेशनशिप में रहते थे। हालांकि कानून पहले से बना है, ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, जागरूक नहीं है। वो महिला कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो रिलेशनशिप में रह रही थी और रिलेशनशिप में रह के उसे लगा कि अब तो हम ये इसी के अधीन रहूंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन वो तो बीच में ही धोखा दे के निकल जाता है ना। तो जिसकी मानसिकता उसके लिए कानून था ना, उसके लिए तो ऐसी हो- कानून था ना, हमारे सीआरपीसी में, आईपीसी में कानून था ना उसमें। लेकिन महिला, आपने तो लड़के और लड़कियों को जायज ठहरा दिया। सुनिए, कानून है, मुझे भी पता है तो फिर कानून है, ये लेकिन अतिरिक्त कानून लाने की क्या वहाँ आवश्यकता तक पड़ी? नहीं जाती है। बताइए आप ना। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ तक नहीं जा पाती। यूसीसी में अगर कोई भी या महिला हो या लड़की और लड़का, महिला छोड़ दीजिए, सुनिए, मैं लड़के लड़की की बात कर रहा हूँ। महिला, आपके पास समझ कर बच्चे भी जा रही है। है, वो सोच समझ के करवाएंगे। आपने कि हमने देवभूमि को ये पूरे उसके हिंदुस्तान में परिवार को भी देवभूमि पता चलाई है। जाती है और आपने उसको जायज करवा दिया। सभी लोगों को पता है। आप कि तर्क लाइए ना, आप मुझे रिलेशनशिप में बताइए। आप कुसुम जी, मैं मान गया आपकी बात को, आप मुझे बताइए यूसीसी को, आपको लगता है यूसीसी में ये जो आपने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आए हैं, इससे महिलाओं के प्रति अपराध कम हो जाएगा या महिलाओं की समस्या कम हो जाएगी? आंकड़े हैं आपके पास कोई किसी प्रदेश के? मैं बताती हूँ, आपके विश्व में कोई आंकड़े हैं किसी देश के? कम से कम ये तो है कि कोई देश के आंकड़े नहीं है आपके पास, किसी राज्य के आंकड़े नहीं है आपके पास, किसी विश्व में किसी देश के आंकड़े नहीं है आपके पास। ठोक दिया आप लोगों ने इस प्रदेश के ऊपर। आसानी से लाइए ना, आंकड़े प्रस्तुत करिए। ठीक है ठीक है ठीक है आंकड़े प्रस्तुत ठीक करिए, है, तो बात रुक करिए। जाइए दीपक जी, सुन लेने दीजिए, जवाब भी सुनने की क्षमता रखिए। ये आंकड़े प्रस्तुत करिए ना। ठीक है। अगर ये अगर ये कानून आया है प्रदेश में, तो इससे पहले कहीं ना कहीं तो रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल, इसका आधार जानने की आधार कोशिश क्या करेंगे। है? बिल्कुल, इसका आधार जानने की कोशिश करेंगे कुसुम जी से, लेकिन उससे पहले सिसोदिया जी का भी एक सवाल ले लेते हैं और फिर सीधे जवाब लेंगे। निश्चित जी, आज ही देहरादून में घटना हुई है जहां पर कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्ची थी, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई और उस बच्ची की मृत्यु हो गई।
मैं पूछना चाहती हूँ कुसुम जी से कि इस तरह के केस में आपने क्या, जो आपका कानून है जिसमें जो आपने जायज़ ठहराया हुआ है कि लड़का लड़की जो है वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो आज जो इस बच्चे की मृत्यु हुई है और वो जो जो सारे सिनारियों से माँ बाप जो गुजर रहे हैं, इसमें किसको आप दोष देंगे? वो जो बच्चा बच्ची, जो लड़का लड़की जो ज़्यादा मैच्योर एज के नहीं होते, वो किसी रिलेशनशिप में है, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उसकी मृत्यु तक भी हो गई, जबकि बच्चा कमाता नहीं है, लड़का कमाता नहीं है, लड़का शायद उसको सही जो प्रोटेक्शन था जो देना चाहिए था उसकी प्रेगनेंसी के टाइम वो नहीं दे पाया। और इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इनके दोनों के माँ बाप को भी नहीं पता था कि बच्ची प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में जब बच्चा और बच्ची दोनों नहीं कमाते हैं और प्रेगनेंसी आती है, तो क्या ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो उस प्रेगनेंसी को राज्य सरकार देखेगी, जैसा कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो वो सीधा सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है और उस होने वाले बच्चे की पूरी देख रेख सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो क्या इस केस में यूसीसी, ये जो लिव इन रिलेशनशिप के केस में, जिसमें कि बच्चा और बच्चे दोनों ही कमाऊ नहीं है और इस तरह की कोई घटना होती है, एक नया जो बच्चा है वो जन्म लेता है, तो उसकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्या आप लोग तैयार हैं? मेरा आपसे एक प्रश्न है। कुसुम जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी इसी विषय पर। देखिए, आपने सिसोदिया जी का सवाल सुना और इसी को मैं जोड़ना चाहूंगी। देखिए, वेस्टर्न कल्चर को देवभूमि में अपनाया गया है यूसीसी लाकर लिव इन रिलेशनशिप के जरिए, तो क्या वेस्टर्न कल्चर के ही तहत क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती हुई नजर आएगी? नहीं नहीं, आप निश्चित जी बात सुनिए। हाँ। ये आपने जो आज का विषय रखा मेरे संज्ञान में है, लेकिन उसमें जो जानकारी निकल के आई थी कि एक तो दोनों के पेरेंट्स को नहीं पता था, अभी जो कहा कि उनके माता पिता को नहीं था कि वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है। जब उनके माता पिता को ही नहीं पता था कि रिलेशनशिप में रह रहे हैं या क्या उन्होंने एक साल हो गया यूसीसी को। सुनिए कुसुम जी, एक साल हो गया। रुक जाइए दीपक जी, जानकारी होनी चाहिए थी। दीपक जी रुक जाइए, क्या बात कर रही हैं? रुक जाइए। ऐसा चिल्लाने से मैं अरे नहीं कुसुम बोलूंगी। जी, एक साल हो गया यूसीसी को, कुछ दिन पहले ही आप बनाया है सुनिए। प्रदेश सरकार ने। आप क्या एक साल से हमारे यूसीसी में पास रजिस्ट्रेशन इस हुआ? तरह के कैसे जाते हैं? रुक जाइए। बोलने दीजिए, मैं नहीं निशी जी बताइए ना। रुक जाइए दीपक जी, जवाब तो लेने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि यूसीसी, आप बताइए, जब उसके उन दोनों के माता पिता को ही पता नहीं है कि हमारे बच्चे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा है ना, जब उनको ही नहीं पता है, सरकार के आंकड़े में नहीं है, वो रिलेशनशिप तो में यूसीसी रह रहे फेल हो हैं, गया ना आपका कहीं ना एक कहीं साल में। रजिस्ट्रेशन। देखिए जवाब हमें यहाँ मिल गया है। तो कुसुम इसमें- जी, इसमें आप सुनो, कुसुम आप जी, इसमें आप- कुसुम जी, हाँ, बताइए। कुसुम जी, एक सेकंड, निशी जी, मेरा आपके एक जवाब से ही हमें सवाल और जवाब दोनों मिल गया है। एक तरफ यूसीसी की बात की जा रही है, सख्त कानून की बात की जाती है, इसका डंका पूरे देश भर में पीटा जा रहा है, देश भर में निशी लागू जी, करने की निशी मुहिम भी जी, चल मेरा पड़ी एक है। प्रश्न है, मैं आपको interrupt लेकिन करूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर यूसीसी कानून लाया जा रहा है और उसके बावजूद भी लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं करते हुए बच्चे और बच्चियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये किसकी कमियां हैं? सरकार की नहीं तो फिर किसकी कमी है? जब आप सख्ती के साथ यूसीसी को लागू ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्राइम रेट तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना। यही तो क्राइम रेट की बात की जा रही है और इसी यूसीसी को इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है कि जब आपने इसको लीगलाइज कर दिया है तभी जाकर ये डर बैठ चुका है, जिस वजह से वो रजिस्ट्रेशन ना करवाकर छुपकर रहने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे कि माता पिता को भी ना पता चले, ना लीगलाइज हो पाए और हम चुपके से वहां पर रह लेते हैं। निशी जी, मेरा प्रश्न एक और है इसमें। मेरा कनवाल जी प्लीज आप मेरा प्रश्न ये जरूर इसमें मैं साथ में जोड़ना चाहूंगी। आज जो ये केस हुआ है जिसमें कि बच्चे की मृत्यु हो गई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैंने मान लिया कि चलो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उन्होंने कानून तोड़ा, आप लोगों ने कानून बनाया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन उन्होंने कानून तोड़ा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिससे कि उनके माँ बाप को पता नहीं चला। मान ली बात, ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने कानून तोड़ दिया। लड़की की तो मृत्यु हो चुकी है, जो लड़का है वो भी इसमें बराबर का शामिल है कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो अब मुझे ये जानने का अधिकार है कि क्या यूसीसी के अंतर्गत उस लड़के को जेल पहुंचाया जाएगा कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और उस बच्चे को कौन पालेगा? और उस बच्चे को कौन पालेगा? ये बताइए। सबसे मेन है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ इसका है क्या जवाब ले उसकी लेते जिम्मेदारी हैं, सरकार आप सुनते हैं, इसका जवाब सुन लेते अभी हैं। हाँ, इसका ये जवाब पहले देखिए, सुन लीजिए, पहले ये पूरा जांच का विषय है, इसे जांच आने दीजिए कि क्या वो रिलेशनशिप में रह रहे थे, क्या मतलब उनके माता पिता को क्यों नहीं कुसुम जी, पता अखबार था? पढ़िए, अखबार पढ़िए आप। या सुनिए, तमाम अखबार में आर्खी में दीपक जी सुनिए पहले। सीधे सरकार को घेरे लग जाते हैं। तो किसने घेरे? क्या सरकार यूपी की सरकार को? कितने हरियाणा की सरकार को घेरे, जहाँ यूसीसी है ही नहीं।
कुसुम जी, आप कुसुम ये जी, बहुत यूपी की सरकार हो बड़ा गई। वो बना दिया ठीक है। भाई। हरियाणा की सरकार हो गई। क्या बात कर रही है? वही आते हैं जो उनके पक्ष में लिखे हैं। सरकार को नहीं घेरना तो किसे घेरना उसमें है? अगर कौन लाया बात यूसीसी? कर रही है मेरी प्रदेश में यूसीसी किसने थोपा? हो रहे हैं इसमें अगर कोई भी किसी तरह से भी अगर उसमें वो भी इन्वॉल्व होगा तो निश्चित ही आपको पता है उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। अंकिता भंडारी वाले केस में आप उस लड़के को अपराधी घोषित करेंगे। कुसुम जी जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, जवाब मिल चुका है। तुरंत हम ही कितना कार्रवाई करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। देखिए तुरंत वो कुसुम जी लड़की मर गई है, उसकी करवाते कुसुम जी, कुसुम जी, क्या आप उस लड़के को कुसुम जी, अपराधी घोषित करके उसको ठीक जेल है, रुक भेजेंगे? जाइए सिसोदिया जी, ये दीपक जी, देखिए कुसुम जी, यहीं पर यूसीसी का फेल्योर नजर आ चुका है इस डिबेट के जरिए। आज ही का मुद्दा यूसीसी के कानून पर सवाल पैदा करता है कि अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो ना ही कोई जिम्मेदारी लेने वाला है, ना ही इस पर कोई एक्शन लेने वाला है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उस पर जब जांच बैठेगी जब जाकर निर्णय आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इसमें आधार नहीं है दूर दूर तक। और जिस आधार पर ये यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान लाया गया उसका भी आधार दूर दूर तक इस विषय से जुड़ा तो नजर नहीं आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है। अविनाश जी एक कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। मैडम बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि सरकार जो है ये यूसीसी तो लागे, उसमें रजिस्ट्रेशन उसने कर दिया, लेकिन किस आधार पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी, जिसका आपको दृष्टांत आज के समाचार पत्रिका के माध्यम से मिल गया होगा। यहाँ पे सिर्फ सरकार कोरम पूरा करने के लिए लाई है, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया, इसमें हमने ये कर दिया। बट सच्चाई तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संवेदना का काम करती है, ट्वीट करने का काम करती है, भाषणबाजी करती है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर हमेशा फेल हो जाती है। अरे 2022 में जब विकास की बात कर रहे थे आप संजीव भाई, मैंने फिर बोला कि इस मुद्दे पे प्लीज राजनीति मत कीजिए। ये बहुत संजीव जी, चिंताजनक महिला विषय का है। मुद्दा है, ये बहुत मुस्लिम चिंताजनक यूनिवर्सिटी पर कहां विषय पहुंच है। रहे हैं? कल अभी आप इस मुद्दे पर जवाब दीजिए, कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या सरकार लेगी जिम्मेदारी? बच्चे भी हो सकते क्या हैं। सरकार लेगी जिम्मेदारी? संजीव जी जवाब दीजिए आप पहले। संजीव भाई, पहले संजीव जी आप ही मुझे जवाब राजनीति दीजिए, कीजिए। कौन लेगा जिम्मेदारी? संजीव भाई, राजनीति बंद कीजिए। संजीव जी कौन लेगा जिम्मेदारी? मुझे आप इतनी सी बात बता जी। संजीव भाई, राजनीति करना बंद कीजिए। संजीव जी राजनीति कहाँ से ये करना मुद्दा बंद लेकर आते कीजिए। हैं आप? अभी का मुद्दे पर बातचीत कीजिए ना, आप मुझे अभी के मुद्दे पर जवाब दीजिए। संजीव जी, संजीव जी सुनिए, संजीव जी, आप साबित कर दीजिए, धोखा जमा बाजेगा ना। संजीव जी क्या आप इस मुद्दे को नहीं सुन पा रहे हैं? क्या आपकी कान में सिर्फ और सिर्फ शर्म मुस्लिम कीजिए। यूनिवर्सिटी शेम 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 शेम। यूसीसी वर्मा जी, शेम महिलाओं का 50 संजीव जी सुन लीजिए, थोड़ी सी तो शर्म रखिए, थोड़ी सी शर्म रखिए। मुद्दा क्या है? आप कहाँ घसीटे जा रहे हैं? कहाँ घसीट रहे हैं इस मुद्दे को? कहाँ घसीटा जा रहा है इस मुद्दे को? शेम। देश की 75 करोड़ महिलाओं के मुद्दा है। संजीव जी, संजीव जी जहाँ घेरे जाओगी क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाएगी? संजीव जी जहाँ घेरे जाओगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। साबित करके दिखा दे कि लैंड ये हम लोग कांग्रेस पार्टी का वोट है। मुद्दे को आप किसी नेता का नाम आपके बता दीजिए। माफी मांगे पूरे उत्तराखंड शर्म आनी चाहिए आपको। रुक जाइए अविनाश जी, अविनाश जी रुकिए, अविनाश जी पार्टी जी रुकिए, को मांगनी चाहिए अविनाश जी ईमानदारी सुनिए से। जरा, आप लोगों को रुक शर्म नहीं जाइए, रुक आती आप जाइए, लोगों को। अरे रुक आपको जाइए आनी चाहिए। अविनाश जी, रुकिए, बेशरम रुकिए आप जरा, लोग हैं। अविनाश जी आप रुकिए जरा, बेशरम रुकिए। संजीव वर्मा जी, संजीव जी, संजीव जी क्या आप मुझे सुन पा रहे और हैं? दिल्ली में संजीव जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संजीव जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिल्ली में जाके उत्तराखंड को बदनाम करने का काम करते हैं। दिल्ली में जाके उत्तराखंड की छवि, संजीव जी, उत्तराखंड की छवि को धूमिल संजीव करने जी, का काम आज की करते हैं। डिबेट में शर्म स्पष्ट नहीं हो आती गया आप है ये कि महाराज जहाँ मुद्दा सरकार है। घिरेगी वहां इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाएगी। अब जिस तरीके से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा है, लेकिन इस पर सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। यूसीसी जैसा कानून लाकर यहां रख दिया जाता है, लेकिन इसका आधार अभी तक स्पष्ट नहीं है। ना ही इसको लेकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है, ना ही महिलाओं से जुड़े आंकड़े सरकार के पास हैं। बड़ा सवाल अब उठेगा कि लिव इन रिलेशनशिप का जो हवाला दिया जा रहा है कि महिला अपराधों में
कमी देखने को मिलेगी, लेकिन यहां तो महिला अपराधों में वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या सरकार अभी भी चेतेगी, और इसके बाद क्या इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा, यह उससे भी बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।